कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है जानते हूँ, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है। सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। वो व्यक्ति जिसका अब तक कोई मिशन मूवमेंट ऐसा नहीं रहा जो कि समाज के हित में हो, अब व्यक्ति अगर इस तरीके की बात करे तो उसे आप क्या कहोगे? क्या ये इस तरीके की बात करने वाले व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति हो सकते हैं? अगर इस तरीके के व्यक्ति सामाजिक नहीं हैं तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या कहना उचित होगा? क्या ऐसे व्यक्ति समाज को जोड़कर लाएंगे? आजादी के 76 साल के बाद भी बाबा साहब को अगर इस तरीके के लोग नहीं समझ पाए, बाबा साहब के मिशन को नहीं समझ पाए, और साहब कांशीराम जी के जो मिशन, उन्होंने एकता का जो मिशन दिया, उन्होंने समाज को एकजुट किया। समाज आज वैसे ही बिखरा हुआ है और एक बिखरे समाज को और बिखेरने की जरूरत है या जोड़ने की। कब तक गुलाम रहोगे? कब तक अपने आप को झूठा आश्वासन देते रहोगे? कब तक दूसरी पार्टियों की गुलामी करते रहोगे? कब तक हम दूसरी पार्टी को वोट करेंगे? हम आपस में ही अगर एक नहीं हो सकते तो दूसरे तो आपका फायदा उठाएंगे ही। वीडियो को सुनने के बाद जो आकाश आनंद जी ने आज जो कहा उसे सुनिए। लखनऊ में मान्यवर कांशीराम साहब के कुछ पुराने सहयोगी और कभी भाजपा कभी कांग्रेसी चमचे उदित राज ने साहब के मिशन पर लंबा चौड़ा ज्ञान दिया, जबकि उदित राज अपने स्वार्थ के लिए दूसरे दलों में मौका तलाशने के लिए कुख्यात हैं। उन्हें बहुजन मूवमेंट की चिंता सिर्फ इसलिए है ताकि वे किसी दल की चमचागिरी करके सांसद विधायक बन सकें। आकाश आनंद। और इसी के साथ जो दूसरा जो और ट्वीट उनका आया है, उस ट्वीट में उन्होंने जो कहा है, इसका बहुजन समाज के उत्थान से कोई लेना देना नहीं। मैं बहुजन मिशन का युवा हूँ, सिपाही हूँ, लेकिन बाबा साहब और मान्यवर साहब के मिशन को इससे ज़्यादा समझता हूँ। आज इसकी भाषा में जिस तरीके की धमकी है वो हम बहुजन मिशन के करोड़ों सिपाहियों को कतई बर्दाश्त नहीं होगी। आकाश आनंद। अगला जो ट्वीट है वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। उस ट्वीट में आकाश जी ने जो कहा है, अपने स्वार्थ में मान्यवर साहब के मिशन को भूलकर ये चमचा आज देश के करोड़ों दलित, शोषित, वंचित गरीबों को राजनीतिक ताकत के साथ सामाजिक और आर्थिक मुक्ति दिलाने वाली हमारी परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को गला घोंटने की धमकी दे रहा है। आकाश आनंद। इसी के साथ एक ट्वीट और भी उन्होंने जो दिया वो भी मैं आपको सुनाता हूं। मैं यूपी पुलिस से साफ कहना चाहता हूं कि 24 घंटे में इस अपराधी को गिरफ्तार कर कानून के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, नहीं तो देश का बहुजन युवा चुप बैठने वाला नहीं है। इनको सबक सिखाना मुझे अच्छे से आता है। आकाश आनंद। तो साथियों, ये जो आकाश आनंद जी ने जो ट्वीट किया है इस वीडियो को सुनने के बाद, इन बहन जी जो कि इस बयान को लेकर क्या बोल गई सुनिए। बहन जी ने कहा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीतने व उनके देहांत के बाद भी करोड़ों शोषित, पीड़ित दलितों, बहुजनों के लिए उनके आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के मानवतावादी संघर्ष का
हर स्तर पर तिरस्कार करने वाली खासकर कांग्रेस पार्टी कभी भी इनकी सोच नीतियों पर खरी व विश्वसनीय नहीं हो सकती। ये बहन जी के जो बयान आए और उसके आगे जो बहन जी ने कहा, जो कि इस बयान को लेकर साथ ही कुछ बदबूदार अवसरवादी व स्वार्थी दलित लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो अनर्गल बयानबाजी आदि करते रहते हैं, उससे भी बहुजन समाज को सावधान रहने और उन्हें गंभीरता से नहीं लेने की जरूरत है, क्योंकि वे सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति मूवमेंट से अनभिज्ञ हैं। क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति जो इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और पार्टी उन्होंने बेशक दूसरी ज्वाइन कर रखी है, लेकिन उनका मिशन जो बहुजन का मिशन नहीं है। अगर बहुजन का मिशन होता और बेशक दूसरी पार्टी ज्वाइन की होती, वो अपने बहुजन समाज के एक जो मुखिया जो बहुजन समाज को आगे बढ़ाकर लेके आए, उनके खिलाफ ऐसे बयानबाजी जो कर रहे हैं, क्या वो ऐसे व्यक्ति बहुजन समाज का हितैषी हो सकता है? अब इसी पर बहन मायावती जी ने एक और ट्वीट किया है, विशुद्ध राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ के लिए कांग्रेस जय बापू, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान आदि के नाम पर चाहे जितने भी कार्यक्रम क्यों ना कर ले, बाबा साहब के अनुयायी इनके किसी बहकावे में आने वाले नहीं। वे जागरूक व सतर्क व अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष रहते हैं। बहन जी ने समाज के जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको समझाने के लिए इस तरीके के जो कमेंट किया, जिससे कि पूरे देश में बवाल ना हो। क्योंकि जो बहुजन समाज वो बहन मायावती जी को अपना मसीहा मानता है और एक मसीहा के लिए इस तरीके की जो बयानबाजी अगर कोई व्यक्ति करता है, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज क्रोध में आ सकता है और इसका जगह जगह विरोध भी हो रहा है। उस विरोध को जिसे इस तरीके के जो बयानबाजी करने के बाद झेलना पड़ेगा, वो व्यक्ति जिसका अब तक कोई मिशन मूवमेंट ऐसा नहीं रहा जो कि समाज के हित में हो। अगर वो कांशीराम जी की बात करते हैं, तो कांशीराम जी के सहयोगी बेशक रहे हों, लेकिन उन्होंने कांशीराम जी के मिशन को नहीं समझा। कांशीराम जी ने उस समाज को एकजुट किया था। कांशीराम जी ने समाज की एकता की बात की थी। कांशीराम जी ने समाज को तोड़ने की बात नहीं की। कांशीराम जी ने जिस बहन मायावती को संवारने की, उन्हें देश का मुखिया बनाया, उसी बहन मायावती को ये व्यक्ति मारने की बात कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति समाज के हितैषी कैसे हो सकते हैं? और फिर ऐसा व्यक्ति जो एक मिशन को नहीं समझा, बाबा साहब ने जो मिशन दिया, बाबा साहब ने एक समझाया कि शिक्षित बनो और संघर्ष करो। तो शिक्षित बने, शिक्षित तो हो गए, लेकिन संघर्ष कर रहे हैं किस कैसे? अलग अलग। अगर हम संघर्ष अलग अलग करेंगे तो क्या हमारी ताकत बन सकती है? क्या इस तरीके की जो बयानबाजी करके हम समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं या समाज को तोड़ने की? समाज को तोड़ने के लिए तो कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, अन्य बहुत सी दलें हैं जिन्होंने समाज को तोड़ा है। और समाज को जोड़ने की अगर कोई बात करता है, तो केवल बहुजन समाज का वो व्यक्ति जो बहुजन समाज की बात करता है, बहुजन समाज का वो व्यक्ति जो बहुजन समाज के हित की बात करता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर इस तरीके की बात करे, तो उसे आप क्या कहोगे? क्या ये इस तरीके की बात करने वाले व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति हो सकते हैं?
अगर इस तरीके के व्यक्ति सामाजिक नहीं हैं तो ऐसे व्यक्तियों के लिए क्या कहना उचित होगा? क्या ऐसे व्यक्ति समाज को जोड़कर लाएंगे? आजादी के 76 साल के बाद भी बाबा साहब को अगर इस तरीके के लोग नहीं समझ पाए, बाबा साहब के मिशन को नहीं समझ पाए और साहब कांशीराम जी के जो मिशन, उन्होंने एकता का जो मिशन दिया, उन्होंने समाज को एकजुट किया और इस तरीके के व्यक्ति जो कि समाज के विरोध को करने की बात कर रहे हैं, समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये जो व्यक्ति हैं क्या समाज के हितैषी होंगे? और फिर समाज आज वैसे ही बिखरा हुआ है और एक बिखरे समाज को और बिखेरने की जरूरत है या जोड़ने की? कब तक गुलाम रहोगे? कब तक अपने आप को झूठा आश्वासन देते रहोगे? कब तक दूसरी पार्टियों की गुलामी करते रहोगे? कब तक हम दूसरी पार्टी को वोट करेंगे? हम आपस में ही अगर एक नहीं हो सकते तो दूसरे तो आपका फायदा उठाएंगे ही। तो साथियों, अभी समय है एकजुटता का और एकजुट होकर एकता की बात करें, उन्हें बिखराव की बात ना करें, क्योंकि अभी बहुत कुछ सह लिया, अब आगे सहने की जो हिम्मत है बहुजन समाज की खत्म होती जा रही है। और उस हिम्मत को अगर कोई आगे लेके आ सकता है, आपकी जो ताकत बन सकता है, वो बीएसपी ही हो सकती है, क्योंकि बीएसपी के साथ बड़ा मूवमेंट है। बीएसपी बेशक कमजोर है, हम ये नहीं देख रहे कि बीजेपी को 100 साल लगे सत्ता में आने के लिए। अगर वो इसी तरीके से मिशन चलाते, वो इस तरीके से बात करते, तो क्या वो सत्ता में आ सकते थे? हमें अभी सत्ता में लाने की जो कोशिश की गई थी वो केवल उत्तर प्रदेश में। अभी हमारे जो टारगेट थे वो लाल किले के थे। ये मिशन भूल चुके हैं बहुजन। क्या ये मिशन वापस आएगा? अगर आप लोग मेरी वीडियो से सहमत हैं तो हमारी वीडियो को कमेंट करें, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हमारा ये चैनल मजबूत हो सके। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम।